हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम जनरल स्टडीज़ 4 को पढ़ रहे हैं। रोज़ दोपहर के 12 बजे ये क्लासेस चलती हैं और अक्टूबर मंथ में हमने संकल्प लिया है अक्टूबर मंथ में कि जीएस 4 को कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको पूरा। तो ये सीरीज डेली जो है 12 बजे चलती है। और ऐसे में हम अपने सिलेबस में देखें तो हमने 2 टॉपिक्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। क्या है कि पहला टॉपिक मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व वो हो चुका है। हमने इसके पहले वाली क्लासेस जो कराई हैं उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक। तो इसमें जो मैंने कल की क्लास कराई थी उसमें बहुत सारे निर्धारक तत्वों को हमने बताया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन ये क्लास है जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो धर्म है वो नैतिकता का निर्धारक है। ठीक, उसके कुछ पक्ष को देखेंगे, कुछ आलोचनाएं को देखेंगे, किस तरह से जो है अंतरात्मा क्या है हमारी नैतिकता का निर्धारक है और साथ साथ जो है क्या परिणाम नैतिकता का निर्धारक होता है कि नहीं, इस बात पर डिस्कस करके इस क्लास को, इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि अपने जो कंटेंट पर, कि इसमें हमने ये कल कंप्लीट कर लिया था कि सामाजिक नियम जो है किस प्रकार नैतिकता के निर्धारक होते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ से शुरू करना है, धर्म नैतिकता का निर्धारक है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैतिकता के निर्धारक में सवाल बनता है और डायरेक्ट सवाल बनता है। तो नैतिकता के निर्धारक में धर्म एक बहुत बड़ी भूमिका निर्धारण करता है। ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक, तो अब क्या है कि अगर हम देखा जाए, अगर मतलब मूल तरीके से अगर इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं आपको, तो क्या है कि धर्म सापेक्ष नैतिकता के अनुसार, जैसे कि जो नैतिकता धर्म सापेक्ष होगी, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो नैतिकता धर्म सापेक्ष होगी, ठीक है, उसके अनुसार क्या है कि जो नैतिकता का मूल स्रोत है और उद्गम स्थल क्या है, उसका आधार या मानदंड क्या है, धर्म ही है। ठीक, समस्त नियम जो है वो क्या है, ईश्वरीय आदेश है, ऐसा धर्म मानता है। ऐसा धर्म मानता है कि जैसे कि ऐसा कौन मानता है, जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, धर्म सापेक्ष नैतिकता का जो पालन करते हैं, वो बताते हैं कि जो समस्त नैतिक नियम है वो ईश्वरीय प्रदत्त है। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त है। अब ऐसा क्या है कि लोग ऐसा ही बोलते हैं, हमारे समाज में ये प्रचलित है कि जैसे क्या है कि बीज को अंकुरित होने के लिए और विकसित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार क्या है कि धर्म नैतिकता का पालन के लिए जो है हमारा धर्म क्या है, वो आवश्यक है। धर्म बिल्कुल आवश्यक तत्व है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर हम ये भी बात जानते हैं कि जहाँ जो है नैतिकता धर्मविहीन होगी, जो नैतिकता धर्मविहीन होगी वह नैतिकता नहीं होगी बल्कि वो अनैतिकता है। वो क्या हो जाएगी, अनैतिकता बन जाएगी। ठीक है, अब यह माना जाता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु क्या है कि अपने आप में शुभ या पूर्ण नहीं है, शुभ या औचित्यपूर्ण या पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। ठीक है, जब जिसकी क्या है, जिसकी इच्छा, मतलब जब ईश्वर की इच्छा हुई तो वही चीज क्या है, शुभ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और वही क्या है, अपने आप में औचित्यपूर्ण है। ठीक है, मतलब ईश्वर और धर्म से कुछ भी जो अधूरा है वो अलग है, वो क्या है, पूर्ण नहीं है, वो ईश्वर और धर्म के अलावा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो नैतिकता के संदर्भ में जो धर्म के लोग मानने वाले होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, कि धर्म ही जो है वो क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। इसके अनुसार जो कर्म किया जाएगा वही क्या है, कर्म है, उचित है। तो अधिकांश, देखिए यहाँ पर लिखा है, अधिकांश धार्मिक व्यक्ति यह मानते हैं कि जो धर्म ग्रंथ और धर्माचार्य हैं वही नैतिकता के निर्धारक हैं, और इनके अनुसार क्या है कि जो कर्म उनके द्वारा किया गया कर्म क्या है, वही उचित है और वही धर्मानुकूल है, वही नैतिक है। वरना इसके विपरीत कार्य किया गया वो क्या हो जाएगा, अनैतिक कार्य होगा, अनैतिक कार्य होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है कि धर्म ही जो है वो नैतिकता को उचित मार्ग बता करके पथ भ्रष्ट होने से क्या है, हमें बचाता है। धर्म क्या करता है, प्रायः स्वर्ग के लोभ और नरक के भय के माध्यम से मनुष्यों को अच्छे कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्मों के लिए हतोत्साहित करता है। आप जानते हो कि स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट, जो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, और जो बुरा कार्य करेगा, बुरा कर्म करेगा, उसको नरक मिलेगा। तो ये धर्म जो बात करता है नैतिकता की, वही उचित मार्ग बता करके पथभ्रष्ट होने से मनुष्य को बचाता है, मनुष्यों को बचाता है। और इसी तरह से जो बचाता है तो क्या करेगा, जो प्रोत्साहित करता है मनुष्यों को अच्छे कर्म के लिए और बुरे कर्मों के लिए, वो हतोत्साहित करता है। पर जो धर्म के मानने वाले लोग हैं,
ठीक है। अगर जो धर्म के मानने वाले लोग हैं इन सारे जो तर्कों को देते हैं, तो इन तर्कों के आधार के बावजूद भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं। ये आलोचनाएं होने का सबसे जो मुख्य वजह है यह है कि क्या है कि धर्म के नाम पर कुरीतियां और अंधविश्वासों का भी समर्थन करते हैं, जिसे हम उचित नहीं मान सकते। ठीक है। अब एक चीज, दो तीन चीजें और देख लीजिए कि धर्म का जो मतलब ये है कि मनुष्य को परलोकमुखी और भाग्यवादी बना देता है। मतलब भाग्य के सहारे लोग जीने रहते हैं। आप सोचते होंगे ना कि बहुत सारे लोग देखते होंगे कि बात करते हैं, अरे हमारा भाग्य खराब था, हमारा मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आप एक तार्किक नजरिए से देखें तो आपके अंदर कुछ कमी रही होगी, आपने अंदर जो जरूर मेहनत में कुछ कमी रही होगी, स्ट्रैटेजी में कमी रही होगी, एग्जाम के टाइम में, इम्प्लीमेंटेशन में, तमाम फैक्टर्स हैं, ऐसी सिचुएशंस आ गई होंगी कि वो जो है वो दिक्कतें आई होंगी। तो ये क्या करता है कि धर्म मनुष्य को परलोकमुखी जो है, लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर धर्म क्या करता है, मनुष्य को परलोकमुखी और भाग्यवादी बना देता है, ऐसा ये माना जाता है। अब कार्ल मार्क्स यहाँ नोट करना बहुत जरूरी है। जो भी आलोचनाएं आप लिखेंगे आंसर्स में, तो आलोचनाओं में कार्ल मार्क्स को नोट करना बहुत जरूरी है कि धर्म जो क्या है, अफीम के समान है। धर्म पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के शोषण का माध्यम है। ठीक है। यह कार्ल मार्क्स को कोट करके आप जो है, आप जरूरी है इसको कोट करना। नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को, कुछ विद्वानों को कोट करेंगे। ठीक है। तो इसमें अब हम रिलीजन के दो पक्ष भी जानते हैं। अब धर्म के नैतिकता के निर्धारक में धर्म जो है, धर्म की बात हो रही है, तो हमने दो तीन आलोचना देख ली, उसके पक्ष में तर्क देख लिया। ठीक है। लेकिन क्या है कि अब बात आती है कि धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष क्या है, एक पक्ष है आंतरिक पक्ष, दूसरा है बाहरी पक्ष। जो रिलीजन है, धर्म बात नहीं है, यहां एक शब्द को ध्यान दीजिए, धर्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और भारतीय दर्शन में धर्म की बात की गई है। मैं यहां बात कर रहा हूं रिलीजन की, और आप आंसर लिखेंगे तो रिलीजन यही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि पंथ संप्रदायवादी जो बात होती है ना, ये रिलीजन है। तो रिलीजन के दो पक्ष, यहां मैंने शब्द को यहां धर्म क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको कर्म से भी लोग जोड़ते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि ये इसके रिलीजन के दो पक्ष हैं, एक है आंतरिक, दूसरा है बाहरी। अब आंतरिक पक्ष में दो तीन चीजें आती हैं, वो आप देखिए। आंतरिक पक्ष क्या है, मानव जीवन का ये क्या है, बुनियादी पक्ष है। अब बुनियादी पक्ष होने के कारण जो रिलीजन का आंतरिक पक्ष है, इसमें क्या बताया गया है कि सभी समान है। आप सभी धर्मों को देख लीजिए, जो उसमें उपदेश दिए गए हैं, शिक्षा दी गई है, सभी समान है, सभी एक रूप में बुनियादी एकता होनी चाहिए, ये सब बातों लिखी गई है वहां पे। इसका मूल, सभी धर्मों का मूल तत्व क्या है, आप इस्लाम उठाइए, आप हिंदू उठाइए, ठीक है, हिंदू ग्रंथों को उठाइए, आप बुद्धिस्ट को उठाइए, जैन को उठाइए, ईसाइयों को उठाइए, यहूदियों को उठाइए, सब में जो है यही बात की गई है, दया की बात की जाएगी, प्रेम की बात की जाएगी, सत्य की बात की जाएगी, न्याय की बात की जाएगी। ठीक है। घूम फिर करके यही मूल जो तत्व हैं वो सभी धर्मों के आंतरिक पक्षों में आते हैं, जो क्या है, मानव जीवन के बुनियादी पक्षों को इसमें बताया गया है। और यही जो है हमारा वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक रिलीजन है ये। और नैतिकता की यहाँ बात की गई है और प्लस मूल्यों की बात की गई है। यहाँ किसमें, रिलीजन के आंतरिक पक्षों में, सभी रिलीजन्स के आंतरिक पक्षों में नैतिकता की बात की गई है और मूल्यों की बात की गई है। पर अगर हम उसी रिलीजन के बाहरी पक्षों की बात को देखें, बाहरी पक्ष को देखें, तो ये एक ढांचागत पक्ष है, जो सिर्फ ढांचागत पक्ष है। और ये ढांचागत पक्ष कैसे है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये कर्मकांडी पक्ष है। और ये क्या है, ये यहाँ कैसे, जो हिंदू हो गए पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, यहूदी जो हैं चर्च में जाएंगे, ठीक है, सिख गुरुद्वारे में जाएंगे, ऐसे ऐसी बातें की गई हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे कर्मकांडी पक्ष है और इसी को लेकर के भिन्नता है। यानी अगर हम एक स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे में भी काम करेगा लिखने में, आपको GS4 में तो काम करेगा ही करेगा, इंटरव्यू में भी काम करेगा। आप इसको देखिए, रिलीजन के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्षों में कहीं विवाद नहीं है, सभी बुनियादी, सभी जो धर्म है, सभी रिलीजन है, वो क्या है, बुनियादी रूप से एक समान है। इसमें नैतिकता के, सभी धर्मों में नैतिकता की बात की गई है, उसमें मूल्यों की समावेशिता है, मूल्यों को समावेश किया गया है। और वहां पे सभी मूल तत्व क्या है, दया, प्रेम, सत्य और न्याय, ऐसी बातें की गई हैं। पर अगर उसका बाहरी पक्ष देखा जाए सभी रिलीजन में, तो जो ढांचागत पक्ष है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कर्मकांडी पक्ष है, इसी को लेकर भिन्नता है। और पूजा प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना, ये सब क्या है, ये बाहरी पक्ष है, ये धर्म का आंतरिक पक्ष नहीं है, रिलीजन का आंतरिक पक्ष नहीं है। और वर्तमान में देखा जाए तो क्या है, आंतरिक पक्ष के मुकाबले बाहरी पक्ष क्या है, प्रधान है। यही प्रधान होने से क्या है, इसमें एक रूपता है नहीं और इसमें खूब संघर्ष है।
इसीलिए जो है वर्तमान में देखें तो धर्मों के बीच में, रिलीजन्स के बीच में जो विश्व में वर्तमान में जो हिंसा, अविश्वास, वैमनस्य फैला हुआ है वो इसी कारण है क्योंकि बाहरी पक्ष प्रधान हो गया है, अंधविश्वास है और लोगों में भिन्नता है, कर्मकांडी पक्ष है ये। इसमें कभी एक रूपता है नहीं, एक रूपता की कमी है, खूब संघर्ष है इसमें। हिंसा, अविश्वास और वैमनस्य की स्थिति जो है यहाँ पर अभी भी वर्तमान है और विद्यमान है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आंतरिक पक्ष वर्तमान में गौड़ हो गया है। प्रधान पक्ष कौन है? प्रधान पक्ष बाहरी पक्ष हो चुका है। इसीलिए हम वर्तमान की परिस्थितियों में पंथ सापेक्ष नैतिकता के स्थान पर पंथ निरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करेंगे। ये आप क्या है, निष्कर्ष है ये आप लिखेंगे अपने आंसर्स में, तो इसको निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे अब आप समझिए कि अब ये आपने बता दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि बाहरी पक्ष प्रधान है, एक रूपता है नहीं, खूब संघर्ष है, अहिंसा है, अविश्वास है, वैमनस्य है, आंतरिक पक्ष गौड़ हो गया है रिलीजन का। इसलिए हम क्या है, पंथ सापेक्ष नैतिकता की बात न करके पंथ निरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करेंगे, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करके हम क्या है, जो वर्तमान की जो संघर्षमय जो युग है जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं और हम एक रूपता, सामंजस्य, समन्वय, सहयोग, समर्थन आदि जो सभी वर्गों का है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि इससे अनुचित कर्मों को भी जो है पृथक हो जाएगा, ठीक है। धर्म का जो विकृत रूप है वो दूर हो जाएगा, ठीक। वैज्ञानिक तरीके से हमारी जो है अंदर चेतना आएगी, ठीक। जो संदेहात्मक जो स्थितियां हैं उसको दूर हो जाएंगी। जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है धर्म पे, नैतिकता पे, वो भी दूर होगा। अब जो धर्म अफीम के समान है वो क्या है, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाएगा, पथ प्रदर्शक बन जाएगा। और ये है कि हम नैतिकता के पालन में भी इसको सुनिश्चित करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया क्या कि धर्म नैतिकता का निर्धारक है, उसके बारे में हमने देखा क्यों है, उसके बाद आलोचनाएं देखी, उसके बाद ये रिलीजन के दो पक्ष को देखा और इस निष्कर्ष को देखा। इतना आप कर लीजिए, आंसर्स इतने से ही लिखा जाएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। इससे अधिक कंटेंट आप बचा भी नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 150 शब्दों में, 250 शब्दों में जो लिखना होता है आंसर, उसमें इतना ही पढ़ना होता है। एक 1-1.5 घंटे का लेक्चर इसको पढ़ा देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में आ रही है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट करिए, तुरंत लाइव इसीलिए प्रीमियर किया गया है कि ताकि आप कमेंट करें, आपकी कोई समस्या होगी वो तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हम लोग पढ़ते क्या कि अंतरात्मा हमारी नैतिकता के निर्धारक है, किस तरह से है ये अब हमको देखना है। क्या है कि अनेक जो नैतिक विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य के भीतर जो अंतरात्मा के रूप में एक नैतिक शक्ति है, ये अनेक नैतिक विचारक मानते हैं। जो सभी विचारकों को मानेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अंतरात्मा की आवाज को प्रमुखता दी जाती है। जो भी फिलॉसफी पढ़ रहे होंगे वो लोग जानते होंगे, फिलॉसफी पढ़ने वाले लोग, कि अंतरात्मा को एक प्रमुख नैतिक शक्ति के रूप में, पावर के रूप में रखा गया है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं तो आप जैसे मान लीजिए जो लोग यूपीएससी का पेपर दिए होंगे, यूपीपीसीएस का पेपर दिए होंगे, मतलब जो सिविल सर्विसेज का पेपर दिए होंगे, उनको पता है जो प्री में पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्या होता है कि प्रश्न आता नहीं है, पर मन में इच्छा होती है अरे ये हो सकता है सही, और वो अधिकतर चांस में वो चीजें सही होती हैं जो अंतरात्मा की आवाज सुनकर हम आंसर्स लगा दें, टिक लगा दें। अधिकतर बार हम फेस करते होंगे जब मॉक टेस्ट देते हैं वैसा, तभी भी तो क्यों सही होता है, क्योंकि क्या है कि खुद ही अपने आप में एक शक्ति है, ये पावर है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा एक नैतिक शक्ति है जो किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। हमारे अंदर की जो आवाज है वो खुद जब हम कार्य कर रहे हो कि हमारे अंदर ये पता है, जैसे मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं चोरी करने, पर अंतरात्मा मेरी ये जरूर कह रही हूं कि ये गलत है, ये गलत है, बावजूद इसके हम कर्म कर रहे हैं, वो अलग पक्ष है। पर हमारे मन के अंदर ये बात आती है कि अंतरात्मा खुद ही नैतिक रूप में आएगा कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। अंतरात्मा हमें साक्षात रूप से यह बताती है कि सत्य बोलना उचित है, सही बात है, और इसके विपरीत अनुचित है। इसके लिए तर्क या प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अंतरात्मा खुद, अब आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए, ठीक है, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए और आप खुद देखिए कि सिविल सेवा की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जिस दिन यह बोलने लगे कि आप ईमानदारी से मेहनत किया, आपने 100% अपना दिया, तो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटेड है।
पर अंतरात्मा की आवाज खुद ही जब आप संतुष्ट नहीं है, उसके लिए कोई तर्क या प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है। हालांकि अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, क्या है कि अंतरात्मा आत्मनिष्ठ होती है, इसके लिए जो है सार्वभौमिक या वास्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों की स्थापना हम कर नहीं सकते। अब सबकी बात सबकी आत्मनिष्ठ होगी भाई, सबकी अपनी अलग अलग बात होगी, ठीक है, इसके लिए होगा, इसके लिए हम एक कॉमन कंसेप्चुअल चीजें या सार्वभौमिक जो है सिद्धांत की स्थापना अंतरात्मा के लिए तो कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में हमें कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए या प्रशासन में कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये स्पष्ट तो है नहीं। अब प्रशासन में अब हम एज ए सिविल सेवक अंतरात्मा के अनुसार हम हमेशा कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि हम नियम कानून और दिशा निर्देशों से बंधे हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, ठीक है, सिविल सेवा के कुछ बुनियादी मूल्य हैं, उनके अनुसार हमें कार्य करने हैं, कुछ नियम हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसके अनुसार हमें रहना है। तो जब स्पष्ट कानून नियम और दिशा निर्देश जो है अंतरात्मा के लिए नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम अंतरात्मा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, कब, जब नहीं है। पर अगर जब नियम स्पष्ट है तो हमें अंतरात्मा की आवाज को न सुन करके बल्कि नियमों और कानूनों के अनुसार हमें जो है कार्य करना होता है। तो ये आलोचना है। अब आपदा के समय तत्काल निर्णय लेकर के जान माल की रक्षा करना आवश्यक होती है, तो वैसी स्थिति में जब हम कानूनी और जो नियम की प्रक्रिया का पालन करने की बजाय अंतरात्मा का निर्णय लेकर कार्य कर सकते हैं, पर ये परिस्थितियां भी जो क्या है कभी कभी जो है ये नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। अब यह उल्लेखनीय है कि आपदा आदि के समय जो कानूनी प्रक्रिया के बजाय परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी जान माल की रक्षा करना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जरूरी होता है। अब प्रशासनिक अधिकारियों को अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय अंतरात्मा की मदद लेनी चाहिए, ये बात सत्य है। ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जब उसे विवेकाधीन अधिकार उसको मिले हैं, द्वंद्व की स्थितियां हैं, तो अंतरात्मा की मदद लेकर उसे कार्य करना चाहिए, जो कि अब अंतरात्मा तभी वही चीजें निर्णय लेगा अंतरात्मा से जो कानून प्रदत्त होती और कानून के अनुसार उसके अंदर की आवाज खुद है कि नहीं ये हमारे कानून प्रदत्त है और ये हमारे जो कानूनों के विपरीत या नियमों के विपरीत नहीं जाएगा। तो जब द्वंद्व की स्थिति हो और हितों का संघर्ष पैदा हो, तो फिर वैसी स्थिति में भी हम अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अब आता है कि क्या, अब ये लास्ट पॉइंट है कि नैतिकता के निर्धारक में क्या परिणाम जो है वो नैतिकता का निर्धारक है या नहीं है, ठीक है। तो परिणामवाद वह नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का निर्धारण उस कर्म के उत्पन्न परिणाम के आधार पर करते हैं। जिसे इसका क्या है कि जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद, यदि क्या है, ये परिणामवादी नैतिक सिद्धांत हैं। अब आपको समझ में इसमें जाहिर सी बात है नहीं आए होंगे, पर मैं उसको आपको बताता हूँ। परिणामवाद क्या बोलता है, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी नैतिकता हो, ठीक है। हम सिर्फ रिजल्ट, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, ठीक, आपने एग्जाम के लिए साल भर पहले खूब मेहनत की, साल भर पहले खूब 100% अपना दिया, पर क्या है सोसाइटी को, वर्तमान में बताइए सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप, को सोसाइटी को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट नहीं आया, अरे पढ़ता नहीं होगा, अरे वो पढ़ थोड़ी नहीं रहा था, अरे वो घूम रहा था, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं अभी भी। तो यही परिणामवाद है, मतलब परिणाम आया आपका तो सब अच्छा, नहीं आया तो सब खराब, चाहे वो साधन। अब यहाँ यही विवाद उत्पन्न होता है कि साधन साध्य विवाद। अब ये मतलब आपको साध्य से नहीं मतलब है, साधन से नहीं मतलब है कि साधन क्या है, मतलब उचित साधन हमने उपयोग किया या अनुचित साधन का उपयोग किया, मतलब हमने चोरी करके या पेपर लीक करके हमें परीक्षा पास की या फिर हमने पढ़ाई करके परीक्षा पास की, इससे नहीं मतलब है। सोसाइटी को मतलब है साध्य से, मतलब सीधा रिजल्ट, परिणाम आया तो सब कुछ सही, नहीं आया तो सब गलत, ठीक है। तो यही परिणामवाद है, और परिणामवाद वही नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति के कर्म के उचित अनुचित का कोई निर्धारण नहीं होता है, बल्कि उसके परिणाम के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण होगा। जिसे सुखवाद और उपयोगितावाद क्या है, परिणामवादी नैतिक सिद्धांत हैं। वर्तमान में जो समाज है प्रधानतः परिणाम के आधार पर ही कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करता है, सही बात है, ठीक है। यही बात है कि वर्तमान का जो समाज है परिणाम के आधार पे ही कर्मों का उचित अनुचित के रूप में निर्धारण करता है, जैसे मैंने आपको रिजल्ट का बताया, ये सीधे सीधे बात है, ठीक है। तो अभी देखिए आप कि कुछ टर्म्स हैं। अब इसमें टर्म्स में मैंने इसलिए लिख दिया कि अब स्वार्थ क्या है, स्व प्लस अर्थ, यानी अपने लिए। परार्थ क्या होता है, दूसरों के लिए। निकृष्ट सुख क्या होता है, शारीरिक सुख होता है। उत्कृष्ट सुख कौन सा होता है, मानसिक सुख होता है। वाद क्या है, सिद्धांत है।
और वादी क्या है, सिद्धांत को मानने वाले लोग होते हैं। तो कुछ ये कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसको एडिशनल पॉइंट्स लिखे थे। यानी परिणाम किस प्रकार से नैतिकता में निर्धारण करता है, यही विवाद होता है साधन साध्य विवाद। ये जो गांधी का साधन साध्य विवाद, साध्य साधन विवाद है, जो इसको हम बाद में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ा देंगे। ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, पर ये एस्से लिखने में आपकी मदद करेगा, GS4 के अंदर कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने में मदद करेगा। तो हमने यहाँ पर अपने क्लासेस में क्या क्या सीखा कि जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने ये देखा कि कानून क्या नैतिकता के निर्धारक हैं। ठीक है, नैतिकता के निर्धारक पढ़ना था हमें, तो कानून को देखा, कानून किस प्रकार से नैतिकता के निर्धारक हैं, इसके पक्ष को देखा, विपक्ष को देखा, उसके आगे की राह देखी और निष्कर्ष देखा। ठीक है, दूसरा हमने देखा सामाजिक नियम क्या हमारे नैतिकता के निर्धारक हैं, उसके भी हमने पक्ष देखे, आलोचनाएं देखी और उसके निष्कर्षों को देखा, कुछ उदाहरण को भी देखा। ठीक है, इसके साथ देखा कि ये देखा हमने कि किस प्रकार से हमारी अंतरात्मा जो है, वो अंतरात्मा किस प्रकार नैतिकता का निर्धारक है, किस प्रकार कर्म का परिणाम हमारे, यानी कि कर्म का परिणाम हमारी नैतिकता का उदाहरण है। ठीक, कार्य करने की परिस्थिति या भावना या उद्देश्य किस प्रकार से हमारे नैतिकता का निर्धारक बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि नैतिकता के निर्धारक में किस प्रकार से धर्म अपनी भूमिका निभाता है। आज ही के क्लास में हमने देखा धर्म क्या उचित है या क्या अनुचित है, इसको किस प्रकार से हमने देखा। ठीक है, हमने यहाँ देखा था कि जो है हम लोग कई बार क्या करेंगे कि जो सेकुलर मोरालिटी यानी धर्म निरपेक्ष नैतिकता की बात करेंगे, तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने जो अन्य पक्ष था, कर्ता की भावना, ठीक है, कर्म का जो चेतना की स्थिति, ठीक है, और साथ साथ जो है नैतिकता के जो उद्देश्य था, कर्ता का उद्देश्य यानी जो कार्य करने वाला उसका उद्देश्य, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये नैतिकता के निर्धारक हैं। तो ऐसे में ये टॉपिक आपका जो दूसरा वाला था उसको हमने हैंडरिटन नोट्स और प्लस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराते हुए हमने आज की क्लास में दूसरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक। सार तत्व को हटा दीजिए, यहाँ पे निर्धारक, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। ठीक है, ये परिणाम को हमको पढ़ना है अब। ठीक, तो हमें एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को देखा है, क्या क्या चीज़ें हमें और पढ़नी होती हैं। तो ये देखिए, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि अब देखिए इसमें कि जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे मूल चीज़ क्या है, हमने देखा कि निर्धारक के रूप में कानून है। निर्धारक, नैतिकता के निर्धारक में आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कानून है। दूसरा धर्म है, अंतरात्मा है, सामाजिक नियम है, और इसके साथ साथ जो क्या है, कर्म का परिणाम है। परिणाम वाली जो हमने परिणाम किस प्रकार से हमारी जो नैतिकता का निर्धारण करता है, परिणाम है। फिर परिस्थितियां हैं, कार्य करने की परिस्थितियां भी हैं। कर्ता का उद्देश्य और भावना, ये क्या करते हैं, हमारे नैतिकता को निर्धारित करते हैं। ये आपको क्रिस्प में हमने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र के, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। अब इसको मैंने बताया था ना आपको कि सिलेबस आपको यहीं से पढ़ना है, कि ये ऐसे उठा करके यहाँ से। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम को हमको पढ़ना है अब। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज कल संडे को क्लास ऑफ रहेगी, मंडे को हम लोग तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। धन्यवाद।